आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे अपना यमुनानगर ज़िला, क्योंकि अपनी सीरीज़ तो चलती रहेगी लेकिन बीच बीच में हम अपने पूरे ज़िले भी कवर करवा देंगे आपको एग्ज़ाम से पहले। और आज हम अपना यमुनानगर ज़िला पढ़ेंगे, जिसमें साथ करंट के फिर साथ जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी हम वन लाइनर के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के। जिले की यमुनानगर जिले की स्थापना हुई थी भाई 1 नवंबर 1989 को भाई। और किस मंडल के अंतर्गत आता है ये आता भाई अम्बाड़ा मंडल के अंतर्गत। और जनसंख्या कितनी है? लगभग 10 लाख से इसकी जनसंख्या ऊपर है भाई, और 15 लाख से कम है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 687 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम किसका है भाई? ये सिरसा जिले का। ये किसका? सिरसा जिला है जो, उसका कितना है? उसका है 303। और फरीदाबाद का कितना है? 2442। इन दोनों को भाई अच्छे से ना याद कर लेना। और लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 877। और आगे क्या है भाई इसमें जो साक्षरता दर कितनी है भाई यहाँ की? 77.99%। और 0 से 6 ना आयु वर्ग लिंगानुपात कितना है यहाँ का? यहाँ का है भाई 825। और उपमंडल है भाई जगाधरी और बिलासपुर भाई। इसके बारे में भी अच्छे से पता रहना चाहिए। उपमंडलों के बारे में भी कई बार क्वेश्चन फंसा देते हैं भाई एग्जाम में। और तहसील कौन कौन सी यमुनानगर में? एक जगाधरी है, एक छछरौली, एक बिलासपुर, एक रादौर है। और आज हम सब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भाई। और उप तहसील को है सडोरा, सरस्वती नगर और प्रताप नगर भाई। और आगे क्या दिया हुआ भाई? विधानसभा क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ये कितने हैं यहाँ पे? ये 4 कौन कौन से भाई? एक यमुनानगर है, एक जगाधरी है, एक रादौर है, एक साडोरा। और साडोरा क्या है? रिजर्व सीट है भाई ये। और खंड क्या है भाई? ये खंड है बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, रादौर, साडोरा और सरस्वती नगर भाई। और उपनाम क्या है भाई यमुनानगर के? उपनाम है भाई, एक तो है ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, एक दूसरा है भाई पेपर सिटी। इनको सबको ना भाई अच्छे से याद कर लियो। और प्राचीन नाम क्या है भाई? प्राचीन नाम होता था भाई यमुनानगर का अब्दुल्लापुर। ठीक है भाई, यहाँ तक अच्छे से हो गया होगा। उम्मीद आप बहुत अच्छे से भाई याद हो गया होगा आपको। चलो आगे आ जाओ भाई। अब अपनी सीरीज स्टार्ट हो जाती है भाई। और इसको ना अब ध्यान से अपना ध्यान इधर उधर मत चूकने देना। अभी बन रहे हैं अपने क्वेश्चन। जो राज्य है ना, किस जिले का नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ा भाई? किसका पड़ा? ये सभी को पता होगा, यमुनानगर का पड़ा भाई। यमुना नदी वहीं से बहती है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ भाई? ये हुआ है यमुनानगर में। और भारतीय सेना को गोला बारूद रखने के 65% यानी बॉक्सों की आपूर्ति कहाँ से होती है भाई? ये होती है यमुनानगर से। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? जो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1969 में। और कहाँ हुई थी भाई? ये हुई थी यमुनानगर में। और गोला बारूद का कारखाना ये कहाँ पर है भाई स्थित? ये है भाई यमुनानगर में। इनको भाई सबको ना अच्छे से अपना कॉपी के अंदर नोट जरूर कर लेना, नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट मारकर याद अपने पास रख लेना भाई। और राज्य का सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिला ये है यमुनानगर भाई। और हम वही क्वेश्चन करेंगे भाई जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। इन सभी को भाई अच्छे से याद कर लेना। और बुद्धिज्म पर्यटक को किस रूप में राज्य का यानी कि प्रसिद्ध है जो राज्य का जिला है भाई, ये किस में है? ये है भाई यमुनानगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई अपना। जो राज्य का ना सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की संख्या वाला जिला कौन सा है भाई? कौन सा? ये है यमुनानगर। और 629 ग्राम पंचायत है भाई। और सबसे कम ग्राम पंचायत पूछ ले तो भाई आपसे, ये कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में। और कितनी है? 119। और हाथी पुनर्वास और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी भाई, ये गई थी बसंत शोर में भाई। और कहाँ पर है ये? यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट जिला है भाई ये। और ये क्वेश्चन भी देखो भाई बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क या उसको क्या बोलते हैं? रुद्राक्ष वाटिका की स्थापना की गई थी भाई। कहाँ पर ये की गई थी? चूहपुर। कहाँ पर? यमुनानगर में भाई। और इसमें क्या कुछ है भाई अभी देख लेते हैं। जो चौपुर है ना, ये यहाँ पर स्थापना हुई थी। जड़ी बूटियों की संख्या कितनी है? 350 है भाई। और क्षेत्रफल कितने में फैला हुआ है? 184 एकड़ में फैला हुआ। और स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा। और इसको है ना चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क नाम रखा गया था भाई 2002 में। और स्थापना हुई थी 2001 में भाई। इनको सबको अच्छे से याद कर लेना भाई। और उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 19 अप्रैल 2003 को इसका उद्घाटन किया गया था भाई, जो हम मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना। और सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अपने सेशन को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दिया करो। फ्रेंड्स आपको भी तो अच्छा लगेगा ना, अपने परिवार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जुड़ेंगे
तो और सभी बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो भाई फ़ायदा भी होगा एग्ज़ाम में। चलो भाई आ जाओ, आगे है जो एशिया की ना सबसे बड़ी शुगर मिल है कि ये सरस्वती शुगर मिल, ये कहाँ पर स्थित है भाई? ये यमुनानगर में स्थित है। और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा भाई? ये छछरौली, और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। और हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है छछरौली को, और ये कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो राज्य की ना सर्वाधिक वन क्षेत्र वाली तहसील कौन सी भाई? वन क्षेत्र वाली, ऐसे भी पूछ सकता है, जिला भी कौन सा है और तहसील कौन सी? ये है भाई यमुनानगर। और हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कहलाता भाई, क्या कहलाता है? ये कहलाता भाई शुद्ध नाम की जगह है यमुनानगर में। और भगवान बुद्ध के नाखूनों में बाल रखे गए थे, कहाँ पर रखे गए भाई? ये शुद्ध जगह पे रखे गए हैं। और अगले पॉइंट में भाई अपने, जो प्राचीन समय में ना 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर कहाँ स्थित थे भाई? ये थे शुद्ध में ही थे। और हरियाणा में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख मिला भाई, कहाँ मिला? ये मिला है शुद्ध से। जो 12 खड़ी है ना लिखाई का अभिलेख है, ये शुद्ध जगह से मिला है भाई, यमुनानगर में है जो। और हरियाणा में कई संगीतकारों के बैलगाड़ी पर बैठे हुए की मूर्तियां प्राप्त हुई है भाई, ये कहाँ से? शुद्ध से, यानी कि यमुनानगर में। यानी कि उस समय से अगर ये संगीतकारों के मूर्तियां मिली हैं तो उस समय संगीत का भी प्रचलन बहुत अच्छे से था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो अब्दुल्लापुर मंडी है ना, या टिम्बर मार्केट कहलाती है, को लगभग 100 वर्ष पुरानी स्थित है भाई। कहाँ पर है ये? ये है भाई यमुनानगर में। और पहले इसको अब्दुल्लापुर के नाम से जानते थे। और कागज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है भाई? ये होता है भाई यमुनानगर में। और कागज की राज्य में सर्वाधिक मिल किस जिले में स्थित है भाई? कागज की, ये है यमुनानगर में ही भाई। अगले पॉइंट में क्या है भाई? मुस्ताफाबाद। मुस्ताफाबाद नाम का है ना, यमुनानगर का ना नाम बदल क्या कर दिया गया है भाई? अब ये मुस्ताफाबाद का नाम है ना सरस्वती नगर कर दिया गया। और अपनी एक और वीडियो है, आपने अगर वो नहीं देखी तो उसको भी जरूर देखना। जो बदले हुए नाम हमने सभी नाम कवर करवा रखे हैं, ज़्यादा नहीं है, कोई 5-7 मिनट की वीडियो है, उसको भी जरूर देख लेना। आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी भाई। और अगले पॉइंट में क्या भाई? जो दीनबंधु है ना छोटूराम तापी विद्युत परियोजना स्थित है भाई, कहाँ पर है? ये यमुनानगर में। और ये 600 मेगावाट की है। और यह राज्य की ना भाई पहली तापी परियोजना, और जिसको हरियाणा सरकार ने निजी कंपनी को सौंप दिया भाई, बहुत अच्छा काम किया। चलो जैसा भी भाई, आगे आ जाओ। और सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है कौन सा भाई? ये है स्टेट हाईवे है 6A जगाधरी से पोटा यमुनानगर, मात्र कितना? 5 किलोमीटर का है भाई। और अगला में क्या भाई, नोट में क्या लिखा हुआ है? जो राज्य का ना सबसे बड़ा राजकीय मार्ग कौन सा? स्टेट हाईवे है 17 है, जो है ना निजामपुर से मुणक तक जाता है। और कुल लंबाई कितनी है भाई? 200 किलोमीटर है इसकी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, लेकिन स्टेट हाईवे का तो कम ही पूछते हैं, और नेशनल हाईवे का ज़्यादा रखते हैं भाई ये। चलो जैसा भी, आगे आ जाओ भाई। और राज्य के किस जिले के उत्तराखंड राज्य की सबसे छोटी सीमा, यानी 11 किलोमीटर की सीमा लगती है भाई, ये यमुनानगर से लगती है। लेकिन HSC मानता नहीं है, और कई बार उसमें उलझा के बच्चों को दे भी देता, फिर बोलता हमने तो ऐसा माना ही नहीं था। चलो जैसा भी भाई, झगड़ा नहीं करना HSC के साथ में, जैसा वो दे उसी ऑप्शन के हिसाब से हम चले जाएंगे। और यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा भाई? ये है देहरादून। और बीरबल का रंग महल स्थित है कहाँ पर है भाई? ये है यमुनानगर में, जो कहाँ पर है? बूडिया में। और निर्माता कौन था भाई इसका? शाहजहां। और शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का शासनकाल कहते हैं भाई। और अगला है भाई, जो बूडिया गांव है या हवेली की नींव रखी थी, किसने रखी थी भाई? ये बाबर सम्राट ने रखी थी। और हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? ये है भाई जगाधरी में, ये यमुनानगर में 1952 में स्थापना भाई। और सर्वाधिक 1% और क्षेत्रफल में राज्य का दूसरा जिला कौन सा भाई? ये अपना यमुनानगर जिला ही है भाई, ठीक है, रोहतक नहीं होगा, ठीक है, हम यमुनानगर पढ़ रहे हैं भाई। आगे आ जाओ। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है भाई, कौन सी है? ये है चनेटी का स्तूप भाई। और कहाँ है? यमुनानगर में। निर्माता कौन था भाई? अशोक। और बिल्ट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है भाई? ये फुटबॉल स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। ये क्वेश्चन भी भाई, इसको भी स्टार दे रहे हैं, इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लेना। कई बार बिल्ट स्टेडियम जो यमुनानगर में किस चीज़ का है? वो है भाई फुटबॉल का। और ये है कहाँ पर? यमुनानगर में। आगे आ जाओ भाई। भारत स्टार्स केमिकल लिमिटेड कहाँ पर है भाई? ये यमुनानगर में। और कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर में है भाई। और इसमें क्या कुछ है विशेषता देख लेते हैं इसकी। जो विशेषता ना, दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला, और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जंगल मचान बनाया गया है भाई। और यहाँ पर साल व चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या पाया जाता है भाई? ये जंगली मुर्गे या लाल मुर्गे पाए जाते हैं, और भौंकने वाले हिरण भी पाए जाते हैं भाई।
और यमुना नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीचों से होकर गुजरती है भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और अपना अगले पॉइंट में है भाई जो सरस्वती नदी है ना, शोध संस्थान स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया, ये किया गया आदि बद्री, कहाँ पर, यमुनानगर में भाई। और सरस्वती नदी शोध संस्थान का अध्यक्ष कौन है भाई, ये है मुख्यमंत्री। और सरस्वती नदी और सोम नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है आदि बद्री। और सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव कौन सा भाई, मुगलावड़ी, कहाँ है, आदि बद्री, यमुनानगर में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जो मलिकपुर गो अभियान स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया, ये मलिकपुर है जो, ये यमुनानगर में। चौहान और तोमरों के पुराने सिक्के राज्य के किस जिले से मिले हैं भाई, ये कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं भाई यमुनानगर से। इसको भी भाई बहुत अच्छे से याद कर लेना। और लाल चेस्टन मृदा यानी कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, जो लाल मिट्टी होती है ये पाई जाती है भाई यमुनानगर में, जिसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा रहता है। और अगला भाई ताजे वाला बैराज, यमुना नदी, सभी को पता होगा कहाँ पर है, यमुनानगर में। आगे आ जाओ भाई, अगले पॉइंट में क्या है, हथनी कुंड बैराज, ये कहाँ, यमुना नदी पर है, यमुनानगर में है भाई। हथनी कुंड बैराज पर कुल गेट कितने हैं भाई, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितने आपको पता रहना चाहिए, 64 है भाई। और राज्य में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज है कौन सा भाई, हथनी कुंड बैराज, ये कहाँ पर है, यमुनानगर में है भाई। और मछुआरों का स्वर्ग कहाँ कहा जाता है भाई, ये हथनी कुंड बैराज को ही कहा जाता है भाई मछुआरों का ये स्वर्ग भाई। ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार पूछा गया, इसको भी अपना स्टार लगा के जरूर लिख लेना भाई। और आगे क्या दिया हुआ है भाई, सबसे पुरानी मछियारा यानी रिकॉर्ड बुक रखी गई है कहाँ पर, ये हथनी कुंड बैराज पे रखी गई है भाई यमुनानगर में। और 60 दरी का निर्माण ये कहाँ पर, दादूपुर गांव ताजेवाला के निकट भाई। और पिनटेल रेस्टोरेंट स्थित है भाई हथनी कुंड बैराज पर, ये कहाँ है, यमुनानगर में। ये दादूपुर है ना, ये दादूपुर, आप ये चरखी दादरी का मत सोच लेना भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगले पॉइंट में है भाई जो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है कहाँ से, ताजेवाला बैराज से, ये कहाँ है, यमुनानगर में। और कुल लंबाई कितनी है, 328 किलोमीटर। और किसाऊ, रेणुका और लखवार व्यासी बांध कहाँ पर है भाई, ये यमुना नदी पर है भाई। अगले पॉइंट में अपने क्या लिखा हुआ भाई, जो राज्य के ना किस जिले में यमुना नदी प्रवेश करती है, किस जिले में करती भाई, ये यमुनानगर में ही करेगी। और राज्य की कौन सी नदी सर्प की चाल की तरह चलती है भाई, ये कौन सी है, यमुना नदी है भाई। और राक्षसी नदी बहती है कहाँ पर बहती है भाई, ये यमुनानगर में। और श्री कालेश्वर महादेव मठ स्थित है भाई, ये भी यमुनानगर में है भाई। और इसमें क्या विशेषता बताई हुई भाई मठ में, जो ये है ना विश्व के 12 मठों में से एक है। और इस मठ पर है ना रामायण काल के रावण ने ना भगवान रुद्र की स्थापना की थी। और यह मठ है ना यमुनानगर कुरुक्षेत्र मार्ग पर स्थित है भाई। आपका अगर कभी मौका लगे तो जरूर घूम के आ करो भाई। ऐसी ऐसी चीज़ों पर जब घूम के आते हैं ना तो वो हमें कभी नहीं भूलते हैं भाई, उसके बारे में चाहे कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम वो चीज़ नहीं भूलते हैं भाई। और एक साथ 3 अग्निकुंड स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, ये कपाल मोचन जगाधरी में स्थित है। और अगले पॉइंट में भाई उपनाम क्या है भाई इसका भाई सोम सरोवर तीर्थ, इसको सबको अच्छे से देख लेना भाई। ये जो 3 अग्निकुंड है ना, इसको क्या बताया है भाई, जो ये सोम सरोवर तीर्थ बताया जो कपाल मोचन जगाधरी में स्थित है भाई। और उत्तरी दिशा में स्थित है ना अग्निकुंड, इसको क्या बोला गया भाई, ये पलाक्ष तीर्थ बोला गया। और दक्षिण दिशा में अग्निकुंड जो तीसरा, इसको कपाल मोचन। और यह अर्धचंदाकार आकार में भाई बना हुआ है भाई, इसको भी ये न तीनों इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़ें, ठीक है। और अगले पॉइंट में भाई जो तीसरा अग्निकुंड है ये कौन सा है भाई, ये रण मोचन कहलाता है भाई, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है भाई, ये है जगाधरी कपाल मोचन में। वर्तमान नाम इसका क्या है भाई, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। और इस विशेषता क्या है भाई, जो विशेषता ना 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने ना 52 में लड़ाइयाँ जीतने के बाद यहाँ पर अपने अस्त्र नदी के यानी कि वो किनारे धोए थे और अपने शस्त्रों को इस जगह है ना अपना रखकर युद्ध त्याग कर दिया था भाई इसने, ठीक है। ये सब चीज़ें है ना भाई अच्छे से अपनी देख लेना और अच्छे से याद कर लेना भाई। और समुद्रगुप्त के है ना सोने के सिक्के मिले हैं भाई, कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं भाई जगाधरी से, कहाँ है ये, यमुनानगर में। और अगले पॉइंट में क्या भाई अपना सबसे प्राचीन है ना चिट्टा मंदिर कहाँ पर है भाई, ये सभी को पता होगा, नहीं तो संदूरी हनुमान का मंदिर मिलता है, ये कहाँ पर है, चिट्टा हनुमान मंदिर, ये यमुनानगर में। विशेषता क्या है इस मंदिर में ना 70 से अधिक वर्ष पुरानी सफ़ेद हनुमान जी की मूर्ति है भाई। वर्ष भी अगर पूछ ले तो कितना बताना आपने, 70 वर्ष से अधिक है भाई। और क्या क्या है भाई यमुनानगर में, वो भी देखते हैं। जो बूडिया का किला है भाई ये यमुनानगर में, छछरौली का किला यमुनानगर में, सागोरा का किला ये भी यमुनानगर में,
साडोरा ही बोल देते हैं, सागोरा भी बोल देते हैं। और लक्कड़हारा मंदिर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। और चित्रा मंदिर भी यमुनानगर में है भाई। और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी यमुनानगर में। और सुनील दत्त अभिनेता भी, ये भी यहाँ यमुनानगर से संबंध रखते हैं भाई। और संजय दत्त अभिनेता भी, और वेद गांधी निर्माता, और राज तिलक अभिनय, और जरासंध का टीला स्थित है भाई। ये कहाँ पर है? सब यमुनानगर में स्थित है भाई। और आगे क्या है? 11 अस्थि माता आश्रम ये भी यमुनानगर में। और गुरुद्वारा कपाल मोचन ये भी भाई यमुनानगर में है। इन सभी को ना भाई अच्छे से याद कर लेना। और अगले पॉइंट में क्या भाई अपना जो पैरा ओलंपिक एथलीट से जो हिना कल्याण किस जिले की है भाई? ये है यमुनानगर जिले की भाई। और शौर्य चक्कर से सम्मानित शहीद रॉकी के गृह जिले का नाम क्या भाई? इसके गृह का नाम है भाई यमुनानगर। और इसमें आगे क्या बताया हुआ है भाई? नर नारायण जो गुफा किस जिले में स्थित है भाई? ये है यमुनानगर में। और सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1933 में, जो हमने पहले पढ़ भी लिया है भाई। इनको अच्छे से ना देख लेना। और यमुनानगर गैस लिमिटेड है भाई 1973 में स्थापना हुई थी। और कैरिज और वैगन वर्कशॉप ये 1952 में भाई। इसको भी ना अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है। और बुलारपुर पेपर मिल भाई ये 1929 में स्थापना हुई थी भाई। रियासत कहाँ पर है? यमुनानगर में। और उपनाम क्या भैया? कलसिया रियासत बोलते हैं इसको। और संस्थापक कौन थे? गुरबख्श सिंह थे भाई, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1850 में। और आकांक्षा बहोता का संबंध किस जिले से भाई? ये है यमुनानगर से भाई। और अशोक कालीन अभिलेख मिला भाई, कहाँ से मिला? ये टोपरा यमुनानगर से मिला भाई। और कब से कब तक किस ईस्वी तक रहा था भाई अशोक? ये 273 से 232 ईसा पूर्व इसका शासन रहा था। और कुल मिले अभिलेखों की संख्या कितनी भाई? 7 है। और नोट में क्या लिखा हुआ है भाई? जो इस फिरोज शाह तुगलक है ना चुरा कर दिल्ली से ले गया था, और यहाँ ना अशोक चिन्ह मिला था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला पॉइंट क्या अपना? विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर बनाया गया भाई, ये कौन सा? टोपरा यमुनानगर में। और राज्य में ना अशोक के कुल 33 अभिलेख मिले हैं भाई, ठीक है। और अगले पॉइंट में क्या भाई अपना जो टोपरा अभिलेख है ना किस भाषा में लिखा गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। टोपरा अभिलेख किसमें? संस्कृत में। और इस अभिलेख की लिपि अगर पूछ ले तो ये कौन सी है भाई? ब्राह्मी लिपि। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। इन दोनों क्वेश्चनों का ना आने वाले एग्जाम में मिल सकता भाई, इनमें से क्वेश्चन आपको। यानी कि आपको अगर पूछ ले टोपरा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया तो संस्कृत बताना, और लिपि पूछ ले तो ब्राह्मी लिपि बताना भाई। आगे आ जाओ भाई, आधारित इसमें ये क्या है? ये नैतिक शिक्षा पर आधारित है भाई। और जो सरस्वती नदी ना पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र कहाँ पर है? ये गांव रोड़ाहेरी यमुनानगर में। और प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी संजीव राजपूत है भाई, ये जगाधरी यमुनानगर से हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? जो राज्य का ना सर्वाधिक ट्यूबवेलों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? ये है यमुनानगर। और कम पूछ ले तो आपसे ये है पंचकुला भाई। और अगले पॉइंट में भाई अपने जो सर्वाधिक उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी लाल चेस्टनट मृदा मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती भाई, ये पाई जाती भाई यमुनानगर में। और हरियाणा के जुड़वा शहर कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? ये कहते हैं जगाधरी और यमुनानगर को। ट्विन सिटी किसको कहते हैं? ये कहते हैं अम्बाड़ा सिटी और अम्बाड़ा कैंट को भाई। इनको अच्छे से याद करना, ये जुड़वा शहर है और वो ट्विन सिटी है। और आगे क्या बताया हुआ भाई? जो किस इमारत का नाम अकबरी स्टाइल भी है भाई, कौन सा? ये चनेट्टी का स्तूप। और गिरिपादीय मर्दा का उपनाम क्या भाई? घर और कंदी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई। घर ये गिरिपादीय मर्दा का उपनाम क्या है भाई? ये घर और कंदी। और घर किसको बोलते हैं भाई? ये नारायणगढ़ को। और कंदी किसको बोलते हैं? ये जगाधरी को भाई। और सीसी जो टीवी है चालान सेवा प्रारंभ की गई थी भाई, ये की गई थी भाई यमुनानगर से। पानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा भाई? ये है कलसिया का किला, रियासत का जो है कहाँ पर है? छछरौली यमुनानगर में है भाई। और तीनों राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य का एकमात्र जिला कौन सा भाई? ये है यमुनानगर। कहाँ से लगता है? उत्तर प्रदेश से भी लगता है भाई, हिमाचल प्रदेश से भी लगता है और उत्तराखंड से भी लगता है। और अगले पॉइंट में अपने क्या दिया हुआ है भाई? जो राज्य की जो पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा भाई? पूर्वी सीमा पर ये है ताजेवाला भाई। कहाँ पर है? ये यमुनानगर में। और राज्य में हिंदू मुस्लिम सिख समुदाय की आस्था से संबंधित तीर्थ स्थल है भाई, कौन सा? कपाल मोचन तीर्थ स्थल। कहाँ पर है? यमुनानगर में। और आज तक आपने यही पढ़ा होगा, कपाल मोचन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? यमुनानगर। आपने रट के गे रखा होगा बिल्कुल ही, जो मैं पीस दिया होगा ये क्वेश्चन। लेकिन आप ये अच्छे से देख लेना भाई, राज्य में ना हिंदू भी है, मुस्लिम और सिख समुदाय की आस्था से संबंधित तीर्थ स्थल है कपाल मोचन तीर्थ स्थल। और अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ भाई? जो टोपरा चक्कर का इंजीनियर आर्किटेक्ट कौन था भाई? ये था कमल। और टोपरा कला में ना टोपरा चक्कर स्थापना का श्रेय किन दो भाइयों को जाता है भाई? ये डॉक्टर सत्यजीत नील गौरी और सिद्धांत
गोरी को जाता है भाई ये टोपरा चक्र स्थापना का श्रेय। और अगले में क्या भाई अपना पॉइंट में जो 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक हाथी पाए गए थे भाई कहाँ पर पाए गए थे, ये यमुनानगर में ही पाए गए थे। और यमुनानगर के किस धावक ने 200 और यानी कि रविवार यानी दौड़ लगातार दौड़ का कर यानी 200 हाफ मैराथन का रिकॉर्ड किया भाई, ये क्या केशव मानिक टाहला ने। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना मुस्ताफाबाद रियासत यमुनानगर का संस्थापक एन जाट कौन था भाई, देसू सिंह दल्लेवाड़ा, ये 1756 ईस्वी में संस्थापक था भाई। ठीक है। और बुडिया रियासत की स्थापना भाई भंगी मिसल के सरदार नाहनू सिंह द्वारा भाई, ये नाम आपको आज पहली बार देखने को मिल रहे होंगे लेकिन अच्छे से देख लेना भाई। बुडिया रियासत की स्थापना ना भंगी मिसल के सरदार कौन थे, नाहनू सिंह द्वारा। और आगे क्या भाई जो यमुनानगर में टिम्बर मार्केट है या अब्दुल्लापुर मंडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई, ये की गई थी 1947 में। और आगे क्या हुआ भाई बौद्धों की न्यूनतम संख्या वाला जिला कौन सा भाई, सभी को पता ही होगा बौद्धों की जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा भाई, यमुनानगर। और हमने जो कल जो सुबह वाली वीडियो थी अपनी आज की थी, अपनी सुबह वाली वीडियो बौद्ध और जैन धर्म की और मौर्य जो सम्राट के बारे में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए भैया, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी जरूर देखना, आपको बहुत ही हेल्प होगी एग्जाम में। और अगले पॉइंट में भाई अपने राज्य में सिखों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, लोहागढ़, और ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। और लोहागढ़ है ना यमुनानगर को सोम नदी के किनारे स्थित है भाई। और अगले पॉइंट में क्या भाई अपना जो प्रदेश का है ना एकमात्र हल्दी प्लांट, ये कहाँ पर है भाई, रादौर में, ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। और वर्तमान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ पर होता है, ये भी यमुनानगर में ही होता है भाई। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या बताया हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा अष्टमंगल छत्तर कहाँ पर स्थापित किया गया भाई, यमुनानगर। ऊंचाई कितनी इसकी, 65 मीटर है भाई। और हरियाणा और भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जो जर्मनी में सांसद चुने गए थे कौन थे भाई, ये राहुल कुमार, गांव कौन सा था, अलहर, कहाँ के थे ये, जगाधरी के। और राज्य में सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ पर है, चीनी मिल के वेस्ट से एथेनॉल बनता है भाई। और ये बनाने का कारखाना कहाँ तैयार किया गया है, ये किया गया भाई यमुनानगर में। आगे आ जाओ भाई। अगला पॉइंट में क्या है, जो सम्राट था महिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ राज्य में स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, ये जगाधरी यमुनानगर में स्थित है। और पंचायती जमीन पर बाग योजना की शुरुआत करने वाला राज्य का प्रथम जिला है भाई, कौन सा है ये है यमुनानगर भाई। और एक जिला एक उत्पाद योजना में आम के लिए चयनित है भाई, कौन सा जिला है भाई, ये है यमुनानगर भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, जो कर्णम मल्लेश्वरी नेशनल वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग एकेडमी कहाँ पर है भाई, ये चाहड़ो गांव जगाधरी यमुनानगर में है भाई। लेकिन इनका संबंध तो अपना उधर आंध्र प्रदेश से है, लेकिन यहाँ शादी इनकी यमुनानगर में हो रखी है। और ये वेट लिफ्टिंग भी बहुत अच्छी प्लेयर है भाई। और ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना यानी कि आदिबद्री यमुनानगर में की गई है। और लोहागढ़ के किले का निर्माण लखीराम बंजारा यानी कि निर्मित कब हुआ था, 1710 और 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ था भाई। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना अगर कोई आपके दोस्त में आपकी जानकारी में ना कोई डिजिटल बोर्ड यानी कि चला हुआ सेकंड हैंड अगर कोई बेच रहा हो तो भाई मेरे पास कमेंट करके अपना नंबर भेज सकता है, हम उससे अपने कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आगे हम अभी डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहे हैं भाई। चलो जैसा भी है भाई। अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, जो बंदा बहादुर सिंह संग्रहालय व थीम्स पार्क की स्थापना की गई है कहाँ पर की गई भाई, ये लोहागढ़ यमुनानगर में की गई है। और राज्य के किस बैराज पर वाटर राफ्टिंग शुरू किया जाएगा भाई, ये हथनीकुंड बैराज में किया जाएगा। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, जो 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन 19 जुलाई 2022 को सरस्वती वन यानी स्योसर कुरुक्षेत्र में ये हुआ था भाई, जो 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव था। और मुख्य अतिथि कौन थे भाई यहाँ के, ये थे कौन रहेंगे भाई, मनोहर लाल खट्टर ही रहेंगे। और अध्यक्षता किसने की थी, श्री कौरपाल गुज्जर ने की थी भाई। और अगले पॉइंट में अपने क्या है भाई, राज्य में कहाँ पर थाई बौद्ध वन परंपरा पर आधारित प्रथम मठ बनाया गया था भाई, ये रामपुरा गेंदा गांव है जो आदिबद्री क्षेत्र में आता है भाई। और राज्य में कहाँ पर 2000 साल पुराने मठ मिले हैं भाई, ये कहाँ पर, आदिबद्री यमुनानगर में ये मठ मिले हैं। और अगले पॉइंट में क्या है भाई अपने, हरियाणा का प्रथम वन शोध संस्थान कहाँ खोला है भाई, ये यमुनानगर में खोला है। और जो गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित कहाँ पर है भाई, ये यमुनानगर में स्थित है। और रणबीर सिंह हुड्डा सिंचाई और ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है भाई, ये हथनीकुंड बैराज यानी कि यमुनानगर में स्थित है भाई, रणबीर हुड्डा सिंचाई और ऊर्जा संस्थान। और तांबे के सजावटी लैंपों के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला कौन सा भाई, ये है
यमुनानगर। और अगले पॉइंट में अपने क्या है भाई, जो राजा रतन अमोल का किला कहाँ पर स्थित है भाई, ये है यमुनानगर में। और आपको आज का अपना ये जिला तो हो गया भाई कंप्लीट। और मेले और जो ये गुरुद्वारे, हम इनकी सबकी अलग वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरी एक ही वीडियो में सभी अपने ज़िलों की कवर कर देंगे भाई, मेले और ये इमारतें जो भी वहाँ की मैन है। और आपको अपनी वीडियो कैसी लगी भाई, और वीडियो को ना अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार आए हैं ना सब्सक्राइब करके भाई अपने चैनल को ज़रूर जाना भाई। और सभी से मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, अगर आपको है ना कोई आपकी जानकारी में या कोई दोस्त डिजिटल बोर्ड बेच रहा हो तो हमसे भाई संपर्क कर सकता। हम अपना नंबर भाई इसमें ऐड कर देंगे, अपना कमेंट्स में पिन कर देंगे भाई, नहीं तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। अपना नंबर है 90 504 20 193 है। इसको सब भाई अपने जो भी अगर इच्छुक हो भाई देने के, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है भाई। चलो भाई फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल की एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो में।